फर्स्टली गुड टू सी यू। थैंक यू। एक नए शूट के साथ, एक नए किरदार के साथ एक बार फिर से कमबैक करिए। हालांकि आप तो कमबैक ऑलरेडी कर चुकी, बट एक नए अंदाज में जिस तरीके से एंट्री ले रही हैं, काफी अमेजिंग लग रहा है। देखिए आप शूट कर रहे हैं, फर्स्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? जी डेफ़िनेटली मतलब बहुत टाइम से मेरे फैंस को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था कि मैं टीवी पे कब वापस आ रही हूँ। इनफैक्ट मैं बीच में जितनी भी ट्रिप्स पे जाती थी मुझे मैसेजेस आते थे कि आप ट्रिप्स बंद करो, प्लीज़ गेट बैक टू वर्क। सो सी फाइनली आई एम डूइंग दिस शो व्हिच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, माय कैरेक्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड शो हमें करने में बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम श्योर यू विल वॉच इट एंड यू विल लव इट। तो यही कहना चाहूँगी कि इंतज़ार ख़त्म हुआ गाइस। वाह, जिस तरीके से शो को हम पैटर्न मिले देख रहे हैं, हालांकि लव स्टोरी है पर डिफरेंट। या तो क्या कुछ कहना चाहिए, एक्सपीरियंस कैसा है और कहानी वगैरह क्या है, थोड़ा सा डिटेल बताना जी, चाहेंगे? मुझे ना पर्सनली ऐसे रोम कॉम बहुत पसंद है। आई कीप ऑन वॉचिंग, इनफैक्ट मैं ढूंढ ढूंढ के रोम कॉम देखती हूँ और देखना पसंद करती हूँ। सो मुझे पता है कि ये बहुत रिलेटेबल चीज़ है, बहुत सारे लोगों को पसंद है, तो जिस जिसको भी पसंद है यू कैन डेफिनेटली वॉच दिस शो। और लव स्टोरी है वही खतरनाक वाली एक खड़ूस। एक्चुअली युग इज़ जस्ट नॉट खड़ूस, और वो वो सिर्फ औरतों से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। मतलब इतनी नफरत करते हैं कि उन्हें औरतों को देखना भी पसंद नहीं है। मतलब औरतों के खिलाफ अगर कोई केस होगा ना वो 50% ऑफ दे देंगे। वो वैसे हैं, विच ऑफ कोर्स कैरी हेट्स एंड नो बडी अराउंड हिम लाइक्स हिम, लेकिन उनके अंदर जो डेप्थ है जिसकी वजह से वो ऐसे हैं, दैट इज़ लाइक द स्टोरी यू शुड बी वॉचिंग दिस शो फॉर। और जैसे मैंने पहले भी बोला, मैं वापस कहूँगी आपको देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। सो मैं पूरा प्लॉट बता नहीं सकती व्हाट इट इज़, यू हैव टू वॉच इट ऑन सोनी सब। मैं अगर बात करूँ आपके कैरेक्टर की, तो कहीं न कहीं हमने जहाँ मीट में देखा था आप एक पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर और प्ले करते हैं, वहाँ थोड़ा डिफरेंट है एक वकील के रूप में। तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत सिमिलर है, क्योंकि कानून जो लॉ एंड ऑल जो है वो थोड़ा आपके लिए आसान होगा। तो क्या चैलेंजिंग था ये कैरेक्टर? बिल्कुल बहुत चैलेंज और था नहीं, अभी भी है। मुझे ना रियल लाइफ में एज आशी आई कांट रिमेंबर नेम्स एंड डेट्स में, मुझे नहीं याद होते, पता है मैं भूल जाती हूँ। और अब जब मैं पुलिस वाली बनी थी तब तक मुझे धाराएं नहीं गिनवानी है। मतलब वो एक वहाँ पे मेरा ना फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा था। तो आई वॉज़ वर्किंग, अभी तक मैं वहीं काम कर रही थी, इतने टाइम में वो ट्रैक ख़त्म हो गया तो हम बहुत डिटेल में नहीं गए थे। यहाँ पे ये कम्प्लीटली अलग है, ये बिल्कुल सिमिलर नहीं है और ये बिल्कुल ईजी नहीं है। और मैं अभी एक धारा याद करूँगी और 1 घंटे बाद अपने आप को याद दिलाऊँगी तो मुझे याद नहीं होगी। सो दिस इज़ समथिंग आई एम ट्राइंग टू लर्न। एंड जैसे मैं लॉयर प्ले कर रही हूँ तो लॉयर लगूँ, ऐसा ना लगे कि लॉयर की एक्टिंग कर रही हूँ। वाह! अगर मैं सफीक सर की बात करूँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ ऑन कैमरा एंड बैक कैमरा कैसा? बहुत बहुत खूबसूरत रहा। ऑन कैमरा एक्शन होते ही परफॉर्म सो वेल। और उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है बिकॉज वेरी ब्यूटिफुली वो गिव एंड टेक होता है इन द सीन्स। और ऑफ कैमरा ही सच अ फन पर्सन, सच अ फन ह्यूमन, काम, वेरी कंपोज्ड, ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। और अगर मैं यूं कैरी की बात करूँ, तो आगे चल के किस तरीके का लॉ एंगल मोड़ लेने वाला, उफ, ये लव है। उफ, ये लव है बहुत मुश्किल, और ये कैसे होगा ये हमें भी अभी नहीं पता। क्योंकि अभी तक तो, क्योंकि युग औरतों से इतनी नफरत करते हैं कि कैरी को भी युग नहीं पसंद कि भाई क्या मतलब किस टाइप का इंसान है ये। लड़कियां प्यार करने के लिए बनी है, लड़कियां कोमल होती हैं, मासूम होती हैं, उनसे इतनी नफरत कैसे कर सकते हो। तो अभी तक कैरी को भी युग पसंद नहीं है, वो भी झेल ही रही है युग को। अब इन दोनों की ये जो टकरार है, जो दोनों एक दूसरे से बस ऐसे हैं कि मत दिखाओ अपनी शक्ल, इन्हें प्यार कैसे होगा, दिस इज समथिंग आई ऑल्सो वांट टू वॉच। आज कहीं जब इस शो का लॉन्चिंग डेट सामने आया, तो बहुत ऐसे ऑडियंस का एक सवाल सामने आया कि हर्ष और सर का एज डिफरेंस थोड़ा है, तो उस जैसे मैसेजेस आपको भी आए थे, मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? क्या कुछ इन जैसे लोगों के ओपिनियन के रिलेटेड क्या? यार मैंने काफ़ी कमेंट्स में पढ़ा एक्चुअली ये, लेकिन सबसे सबसे पहले और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे शो की स्टोरी लाइन ही वैसी है। दिस इज़ अ स्टोरीज डिमांड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली ऑनेस्टली व्हेन आई वॉच द प्रोमो आई डिड, क्योंकि मुझे, हमें पता है कि एज डिफरेंस है तो हम उस पर्सपेक्टिव के साथ में भी देख रहे हैं। पर जब मैंने वो देखा तो मुझे वो ऑड नहीं लगा, मतलब वो देखने में वैसा नहीं लग रहा है। ही लुक सो यंग,
फॉर हिज एज, क्योंकि हमें पता है दैट ही इज़ बीन वर्किंग फॉर सो मेनी ईयर्स, ही इज़ नॉट इन हिज 20s और लेट 20s। अदरवाइज अगर वो मे बी उनका पहला शो होता तो आप गेस भी नहीं कर सकते थे कि वो कब से काम कर रहे हैं। सो आई डेंट फील दैट वे। तो पहला रिएक्शन क्या था जब शब्बीर और आप सामने आए? क्या वेरी डेफिनेटली नर्वसनेस थी, डेफिनेटली नर्वसनेस थी, एक्साइटमेंट भी थी। आई लव वर्किंग विद ऑल दी सीनियर एक्टर्स एंड यू गेट टू लर्न सो मच। एंड शबीर सर, आई बीन वाचिंग हिज वर्क, हिज शोज, सो उनके साथ काम करना मुझे पता था दैट इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस एंड समथिंग आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू डू। बट वो सेट पे से पहले पहले जब काम करती थी तो वो होता है ना थोड़ा थोड़ा ओके ओके सब ठीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उन्हें ये फील नहीं आना चाहिए कि किसी सामने लाके खड़ा कर दिया। एंड आई होप आई डोंट डिसअपॉइंट हिम। और कैरी की बात करती हूँ, कैरी के साथ उसकी भाई बहन मतलब इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे किस तरीके से कैरी लेस देन मतलब किस तरीके से देखती हो हैंडल करती है हर एक प्रॉब्लम? यार कैरी की सबसे खूबसूरत बात ही यही है कि उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। जब आप शो देखोगे आपको पता चलेगा कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं। और लिटरली कैरी इज़ नॉट इवन वर्किंग राइट नाउ, अभी उसकी भी पढ़ाई चल रही है, उसके 3 छोटे भाई बहन हैं, उनको साथ में रखना, वो भी दिल्ली जैसे शहर में एक लड़की का, उन्हें उन्हें संभालना, उनका स्कूल सारे खर्चे उठाना, वो सारी चीज़ें मैनेज करना कैरी के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। और वो सारी प्रॉब्लम्स हैं उसकी लाइफ में, स्टिल लाइक शी टेक्स लाइफ एज इट कम्स। मतलब देखेंगे, करेंगे, करना तो है ना, तो दुखी होके क्यों करना है, लेट्स बी हैप्पी अबाउट इट, विल डू समथिंग। सो शी हैज़ दैट एटीट्यूड एंड आई लव दिस अबाउट हर। वाओ! एंड लास्टली क्या पूछना चाहेंगे ऑडियंस से ये बुक ये लव है? डू वॉच उफ ये लव है मुश्किल ओनली ऑन सोनी सब। I think you can watch it on Sony Live also. But yeah, 8 p.m. 9th June. Do watch it and keep loving, keep supporting. Actually, one last question. Even though you mentioned that you were like a sweet kind of girl in this season, so will we able to see the aggressive side of you as you're playing a also? Yeah, definitely. So Carrie is कैरी की एक जो पर्सनालिटी है, कुछ लोग जैसे मैं भी काफ़ी आई एम सॉफ्ट, लेकिन अगर मुझे कभी किसी चीज़ पे गुस्सा आएगा तो आई वोंट बी लाइक अरे मुझे गुस्सा आ गया। ऑफ कोर्स नहीं, कैरी को भी गुस्सा आएगा तो शी वोंट टेक इट कि ठीक है ना, देखते हैं। मतलब कैरी बहुत अग्रेसिव है इन दैट सेंस, लेकिन उसे लगता नहीं है कि वो अग्रेशन यूज़ करने की ज़रूरत है। उसे लगता है कि प्यार से बात करके अच्छे से चीज़ें हैंडल हो सकती हैं, तो हमें हमेशा वही ट्राई करना चाहिए। सो दैट्स इट। थैंक यू। अच्छे कैरेक्टर्स, इतने अच्छे लोग, जो कास्ट हैं, तो सब कुछ ही बहुत अच्छा हुआ है। आई थिंक जो सब्र का फल कहते हैं ना मीठा होता है, तो आई थिंक मेरे लिए वो वैसा वो कहावत बिल्कुल सूट कर रही है। और मैं बहुत खुश हूँ ये किरदार प्ले करने में और इस टीम का हिस्सा होने में। और तो बहुत मज़ा आ रहा है सेट पे। सच की आपके कैरेक्टर की बात करूँ तो क्या कुछ बताना चाहिए अपने कैरेक्टर को लेकर अलग से? कैरेक्टर बहुत ही मस्ती वाला कैरेक्टर है। जो इंसान स्कूल में जितनी खुराफाती सूझती थी इंसान बच्चों को, लड़कों को, वैसा है। और बट अपने बड़े भाई से डरता भी है, रिस्पेक्ट करता है उनकी। वो करना चाहता है लेकिन किसी के कंधे पे बंदूक रख के। तो वैसा उसका कैरेक्टर है। और उसकी लड़कियों से उसको सारे भाइयों को बड़ा मन करता है कि हम भी, हमारी भी कोई फ्रेंड हो, हम उससे बात करें, हम उसको फ्लावर दें, एक करें। बट वो चीज़ कब उल्टी हो जाती है हमें भी नहीं पता लगता। बहुत अच्छी ये शो है, पर जी। आपसे ज़्यादा चाहूँगी शबीर ने, जहाँ तक हमने शबीर के शो देखे हैं, एक से बढ़कर एक, जिस शो में रहते हैं हिट पे हिट रहते हैं। जी जी जी। तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है, जब बड़े भाई के कैरेक्टर में किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा? वो जब रोल हो रहा होता है वो तब भी बड़ा भाई तो है ही है। वो जब वो कट हो जाता है तब भी वो बड़े भाई की तरह ही बिहेव करते हैं। उनमें कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि वो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और वो थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे वो ऑन स्क्रीन है वैसे ही वो ऑफ स्क्रीन भी है हमारे साथ। हमें एक बड़े भाई की तरह गाइड करते हैं हमेशा, सिखाते हैं जो सीन को हम और बेटर बना सकें उसमें हेल्प करते हैं। और लाइफ लेसन्स भी वो देते हैं क्योंकि उनका इतना एक्सपीरियंस है लाइफ को लेकर। तो वो चीज़ भी हमें सीखने को मिलती है, ग्रो करते हैं। टाइम चेंज हो रहा है तो कैसे हम अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं उसमें भी वो गाइड करते हैं। बहुत ही हम्बल है इंसान। और सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि वो सबको साथ लेके चलते हैं।
कभी भी पीछे नहीं छोड़ते हैं किसी को, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अमेजिंग है जो कि मेरे साथ मैच हो जाता है। बट आपसे यही जानना चाहूंगी, जो ये 2 ढाई साल का लंबा पीरियड रहा है जी लाइफ का, जी। अब ये शो मिलने के बाद में क्या कुछ मतलब चेंजेस लग रहा है क्या? उस समय जिस तरीके का माइंड थॉट्स था, अब कैसा माइंड थॉट? कभी कभी इंसान चीज़ों को ग्रांटेड ले लेता है जो कि कभी लाइफ में लेना नहीं चाहिए, और वो चीज़ मैंने सीखी है। किसी भी चीज़ को इजी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप जब इंसान वो कर रहा होता है आप उस टाइम रियलाइज़ नहीं होता है, लेकिन जब इंसान से कोई चीज़ दूर ले ली कर दी जाती है तब उसको वो चीज़ों की रियलाइजेशन होती है। और आई थिंक वो होनी भी इम्पोर्टेंट है सबके लिए। किसी को ना हो तो बहुत बेटर है, लेकिन रियलाइज हो जाना, उसको एक्सेप्ट कर लेना, तो वो भी बहुत अच्छी एक अपने आप में क्वालिटी है। तो मैं बहुत चीज़ें सीखी है मैंने उस टाइम पीरियड में, और बहुत कुछ सिखाया है लाइफ ने। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे टाइम पीरियड में भी मेरी फैमिली मेरे साथ थी, उन्होंने मेरे को फुल सपोर्ट किया है, मेरे साथ खड़े रहे हैं, मुझे गाइड किया है। और आज तो उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, सबके साथ एक अच्छे शो का हिस्सा हूँ। तो बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ अपने आप को। वो जो शो की बात करते हो, तो शो में जहाँ लव एक साइड है, वहीं पे झगड़े मार सब देखने को मिलेंगे, कोर्ट के मैटर्स देखने को मिलेंगे। जी। बट ओवरऑल मैं जानना चाहूंगी कि आपकी कोई ऐसा लव स्टोरी अलग से दिखाई जाएगी, तो ऐसा कुछ है इस स्क्रिप्ट में? अ, वो आपको ये शो देख के ही पता लगेगा। तो बट मैं चाहूँगा कि कोई ओहो। तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर हो, और वो चीज़ स्क्रिप्ट में ज़रूर आप लोगों को आई एम श्योर देखने को मिलेगी, और मुझे भी करने को मिलेगी। अभिषेक, तो मैंने जैसे ट्रेलर देखा, जैसे दिखाया जा रहा था जी वहाँ पर, जब कैरी की फैमिली आपके घर पे शिफ्ट हो जाती है, जी वो क्या मसला रहता है कि उस कैरी की फैमिली उनके घर पे शिफ्ट हो जाती है और फिर थोड़ा तार दोनों फैमिलीज में झगड़े होते हैं, उधर से जी भाई इधर से बहन, जी। तो शिफ्ट होने की क्या कुछ है, कुछ बताना चाहें? उस शिफ्ट होने के पीछे तो शो ही देखना पड़ेगा। बट कुछ हमें लीक नहीं करना है। मैं इतना बोलूँगा कि हमारी जो मदर है उनके रिलेटेड वो यहाँ पर आती है हमारी फैमिली में, जो कि हमें नहीं पसंद कि कोई भी हमारे भाई का दिल तोड़े कोई लड़की वापस से, या उनको ट्रबल करे वापस से, प्यार की वजह से उनको ट्रबल हो। तो इसलिए हम थोड़ा सा उनसे हमारी नोक झोंक चलती रहती है। बट बाकी चीज़ें जानने के लिए और सब कुछ पता करने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा, जो कि सोनी सब पे 9 जून से आ रहा है रात 8 बजे, और फिर आपको सारी स्टोरी पता लगेगी। सबसे जहाँ हम देखते हैं आपको, ये है ये है मोहब्बतें से लोग जानते हैं, और आज भी कहीं ना कहीं आपको लोग उस कैरेक्टर में पसंद भी करते हैं। कभी ऐसा कुछ मैसेज फैन की तरफ से आता हो, कुछ ऐसे शो करें आपका अलग से कुछ हो, कुछ जी ऐसे मोमेंट रहते हैं लाइफ के बाद में? बिल्कुल। एक्चुअली फैंस जब भी आपको पसंद करते हैं, वो आप मुझे नहीं लगता, मैंने ऐसा रियलाइज़ नहीं किया है कि वो आपके शो के बाद आपको भूल जाते हैं। तो आपका जो किरदार है वो उनके मन में, उनके दिल में वो बस जाता है। तो वो कभी आपको उससे कभी वो निकलते नहीं है, क्योंकि वो बहुत लॉयल होते हैं। और अ, अभी भी उनके मैसेज आते हैं, शो पुराने शो के रिगार्डिंग भी मैसेज आते हैं। और क्या आप नया कर रहे हो, वो उसमें भी बहुत खुश होते हैं जानने में कि वापस से आपको देखने का मौका मिलेगा, और हम देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। तो वो चीज़ अपने आप में बहुत ओवरवेलमिंग है, बहुत खुशी होती है वो मैसेज देख के, क्योंकि आज की डेट में अपने अपने को नहीं पूछ रहे हैं। तो कोई बाहर का इंसान आपको इतना सपोर्ट कर रहा है, इतना प्यार कर रहा है, एक मैसेज उनका, एक अच्छी स्माइल, एक पॉजिटिविटी लेकर आता है। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि उनको एंटरटेन करें। तो मेरी भी यही कोशिश रहती है कि जो किरदार मैंने पहले प्ले किए हैं, जैसे ये है मोहब्बतें में, मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया है लोगों ने। और मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं वापस से लोग इस किरदार में भी मुझे उतना ही पसंद करें और मज़ा आए उनको। अभिषेक, एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी, जैसे कि करण पटेल ने एक सेगमेंट उनके को एक पॉडकास्ट का मैंने वीडियो सुना था जी कि इन 2 ढाई साल 3 साल में कुछ ऐसे टेलीविजन में चीजें चेंज हुई हैं कि नए नए चेहरे लाए जा रहे हैं। हालांकि जो पॉपुलर एक्टर हैं जिन्होंने लीड कैरेक्टर या सपोर्टिंग कैरेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस किया
ये है जी जब उन्हें वो चीजें ऑफर की जा रही है कैरेक्टर, तो जब वो अपने सामने से डिमांड कर रहे हैं तो डिमांड ना देके उन्हें ना लेके एक नया चेहरा लाया जा रहा है कि तुम ना तो हम नया चेहरा बना देंगे। बट कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटेड है उन लोगों के लिए जो एक नाम एक ऑरा के बाद वो डिमांड कर रहे हैं। ऑफकोर्स लाइफ में हर किसी को कमाना ही है, जी जब एक चीजें अचीव कर लिया हो अचीवमेंट कर लिया हो तो एक सामने से ऑफर रखना उनका भी एक राइट का हक है। जी। इससे आपका क्या टेक ऑन है, आप क्या कहोगे? देखिए मैं यही कहूँगा कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबकी एक पर्सनल कॉल है कि उनको क्या चीज़ चाहिए और वो उनको किस चीज़ में खुशी मिलेगी। सो आई थिंक काफ़ी कई लोग पैसा देखते होंगे, कई लोग कोई रिक्वायरमेंट कुछ और रिक्वायरमेंट देखते होंगे, अपना कंफर्ट जोन देखते होंगे। तो मैं किसी की पर्सनल लाइफ में और मेरे को इतना इंटरेस्ट भी नहीं रहता है कि कौन क्या डिमांड कर रहा है। बट पर्सनली अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है और आप को किरदार अच्छा लग रहा है तो आई थिंक सब लोग एक्टिंग ही करने आए हैं, तो अगर आपको पसंद आता है तो आई थिंक कर लेना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हर जगह ही होता है और कहीं ना कहीं सबको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। बट बाकी बाकियों की डिमांड का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बट मैं अपना ये कहूँगा कि अगर कहीं अच्छी स्टोरी और कहीं अच्छा किरदार आपको मिल रहा है और आपको करना है वो चीज़, आपको खुशी मिलेगी एंड जस्ट बिकॉज ऑफ योर डिमांड यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट, तो वो थोड़ा सा आपको भी अच्छा नहीं लगेगा बाद में जब वो किरदार किसी को दे दिया जाता है। तो बाद में रिग्रेट होने से अच्छा है कि आप वो चीज़ कर लें। और लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? उफ ये लव है मुश्किल को आप ज़रूर देखिए। इसमें बहुत सारे उफ्स हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं और बहुत सारा मज़ा है, बहुत सारी कॉमेडी है, बहुत सारी जुगलबंदी है, बहुत सारी हलचल है। तो बहुत सारे फ्लेवर्स हैं शो में, जो कि आज की डेट में इतने फ्लेवर्स नहीं देखने को मिलते हैं शोज़ में। सब या तो बहुत ड्रामा है या बहुत लव है, लेकिन इसमें ड्रामा भी है, लव भी है, नोक झोंक भी है, लड़ाई झगड़े भी हैं, सब कुछ है। तो बहुत मज़ा आएगा आपको ये शो देखने में, तो प्लीज़ ये शो देखिएगा सोनी सब पर 9 जून से रात 8 बजे। एंड आई एम श्योर जो भी हमारी जितना प्योरिटी के साथ, जितने सच्चे दिल के साथ हम लोग काम कर रहे हैं वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा और आपको ज़रूर मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच। गुड टू सी यू। नया शो नई कहानी के साथ एक बार फिर कम बैक कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे फर्स्टली ऑडियंस से? इट्स अ शो जिसमें सब कुछ अलग है, ना सिर्फ स्टोरी बल्कि जिस तरीके से हम स्टोरी को प्रेजेंट कर रहे हैं, कैरेक्टर्स है, सब इतने मज़ेदार है कि आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ईच एंड एवरी डे एट शूट। एंड जितना मज़ा आई एम जस्ट होपफुल कि जितना मज़ा हमें इसे दर्शाने में आया उतना ही मज़ा आपको इसे देखने में आएगा। बट जहाँ तक हमने एक दो महीने बाद अगर हम कहानी जिस तरीके से लोगों को पता चल रहा है सबीर आलो वालिया का क्या नया टीवी शो आने वाला है, जिस तरीके से ये डेट अनाउंसमेंट हुआ है, आपसे आपको क्या होप है ऑडियंस से कि किस तरीके से ये शो को? तो ये आपका एक रेगुलर शो नहीं है, ये एक शो है जिसमें आपके कैरेक्टर्स बहुत बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो जब आपके कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं तो उन्हें ऑडियंस को उनके साथ जुड़ना उसमें टाइम लगता है। सो दैट इज़ द चैलेंज बिकॉज आपका जो आपका युग की जो जर्नी है वो शुरुआती दौर पर वो आपको थोड़ी खटकेगी कि यार ये आदमी ऐसे कैसे हो सकता है, बट धीरे धीरे जैसे ही आप उसके साथ जुड़ना शुरू करेंगे ना आपको लगेगा यार इससे अच्छा बंदा नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट द चैलेंज इज कि टू मेक अ कैरेक्टर दैट इज सिनिकल at the same time your entire focus is on how do you make him lovable, so it's a very fine line पर हम कोशिश कर रहे हैं कि वो अचीव कर पाए। बट एज अ ऑडियंस एज अ व्यूअर जहाँ हम आपको देखते हैं एक लविंग बॉय हमेशा एक रोमांटिक टीवी शो प्ले किया है, कहानी प्ले किया है, इसमें थोड़ा रूड और नो लेस देन लव। सो किस तरीके का पर्सनली योर कैरेक्टर इज यू युग राइट, कैसा कैरेक्टर कुछ एक्सप्लेन करना चाहें? तो जैसे मैंने अभी कहा था कि ये सारे कैरेक्टर से इसलिए अलग है बिकॉज ये रूड इसलिए है क्योंकि ये इसमें फिल्टर नहीं है, इसको जैसे लगता है वो वैसे बता देते हैं। ये क्वर्की भी है, ये सिनिकल भी है,
ये लाइफ जो है रूल्स रेगुलेशंस के साथ जीते हैं. सो इनके लिए रूल्स रेगुलेशन से बढ़कर कुछ नहीं है. अगर लव है तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वो ड्रामा है, वो धोखा है, वो दर्द है, उसका ये मानना है. Shabir has seen in the show you are being Hugh is being an overprotective brother who is like protecting his brother by stopping them from approaching girls. So what advice would you like to give to the brothers who are having that such kind of brother? कि यार ऐसे ब्रदर से बच कर बिकॉज लव इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग. बट युग के लिए क्योंकि उनकी जो पास्ट रही है वो एक दर्दनाक पास्ट रही है, तो ही इज़ बीन बिटर. और वो ही अपने भाइयों को उस प्यार की वजह से वो उस बिटरनेस से बचाना चाहता है. वो चाहता है कि वो जिससे वो गुजरा है उसके भाई ना गुजरे. So how much you relate with the title Uff Ye Loves Hai Mushkil? फॉर मी द टाइटल इज अमेजिंग. उफ ये लव है मुश्किल. लेकिन फॉर मी आई डोंट रिलेट बिकॉज आई एम टोटली ऑपोजिट. मैं मतलब इतना सीरियस नहीं हूँ लाइफ को लेकर. बट थ्रू युग आई एम सीइंग लाइफ फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस. और मुझे समझ में आ रहा है कि यार जब किसी को धोखा मिलता है ना लाइफ में या दिल टूटता है तो फिर उसके लिए दुनिया जो है वो इट्स नॉट अ गुड प्लेस. सो आई एम एक्सप्लोरिंग दैट इमोशन थ्रू युग एंड अंडरस्टैंडिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू. बट सब अगर जहाँ आपका नाम आता है, आपने एक से बढ़कर एक टीवी शोज किए हैं जो काफी सालों तक चला है. इस शो को करने का क्या मकसद था? जहाँ तक हम ऐसे टीवी इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स को देखते हैं, जब उन्हें कोई शोज ऐसे ऑफर होते हैं तो सबसे पहले वो डिमांड करते हैं कि हमने इतने शोज किए हैं, अगर हम इस शो के पार्ट बनते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक ऑडियंस लेकर आएंगे. बट उनके कहीं ना कहीं जो डिमांड्स होते हैं वो पूरे नहीं होते. देन वो कैरेक्टर किसी और नए चेहरे को दे दिया जाता है. अकॉर्डिंग टू यू क्या ये कितना फेयर है? क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है? जी मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर. मेरे साथ हमेशा मैं स्क्रिप्ट को पसंद करता हूँ, रोल को पसंद करता हूँ, और उसके बाद ये नहीं देखता हूँ कि ये कैरेक्टर को कितना प्यार मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा. मैं ये चैलेंज देखता हूँ उस कैरेक्टर में. क्योंकि जब आप किसी चैलेंज को पूरा करते हो ऑन स्क्रीन तो ऑडियंस वो एफर्ट देखती है. वो ऑडियंस आपकी उस जर्नी को पसंद करती है और सराहती है. युग और कैरी की कहानी आगे चल के क्या रियल शो में लव बाइट हो, मतलब लव बीट हो, अरे लव एंगल उन लोगों की चलेगी कि नहीं? लव बाइट का पता नहीं. लव बीट चलेगी कि नहीं? सॉरी फॉर दैट. या वो भी हो. सो चलेगी. मतलब उसके लिए धीरे धीरे जब आप शो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या स्टोर में है कहानी में. एंड होपफुली वो सब कुछ हो जाए जो आप कह रही हैं. बट एज अ सीनियर ब्रदर क्या कुछ ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे? एक बड़ा भाई कैसा होना चाहिए? प्यारा सा, स्वीट सा, या फिर बड़ा भाई बेसिकली एक दोस्त की तरह होना चाहिए जो अपने भाइयों के नीड को समझे और उन्हें लाइफ में हेल्प करे. युग जो है वो ओवर प्रोटेक्टिव है, वो सब कुछ ओवर है. सो दैट इज व्हाई युग जैसे भाइयों से जरा बच के रहना. Shabir, we have seen you play a strong character in Shootout at Barala like as a gangster, and now you're playing a lawyer. So how difficult was it for you? It's a journey. It's a journey where you get a character, you put in your inputs, and you create a new world, a new character. So it's always more fun than stress. एंड लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस से? क्या message? Thank you for all the love. This is a new show that's coming on Sony Sub at 8 p.m. From 9th. So please watch it. It's a very different take on love, and I hope you guys love it as much as we have in filming it. Thank you. Thank you. Done. Bye.